कोरोना की दहशत के बीच पूरी दुनिया में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की जद्दोजहद करने लगी है। लेकिन उन लोगों में चिंता बढ़ने लगी है जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए या जिनकी इनकम कम हो गई और जिन पर पर्सनल लोन, होम लोन या दूसरे कर्जों की किश्तें चुकाने की तलवार लटक रही है। ऐसे ईमानदार लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है। एक बार टॉस की ये रिपोर्ट देख लीजिए और पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोरेटोरियम यानी किस्त नहीं भरने के लिए दी गई मियाद आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब ये कि सितंबर 2020 से कर्ज की किस्तें चुकानी पड़ेंगी। मोरेटोरियम के दौरान बैंकिंग सेक्टर की कमाई पर बहुत असर पड़ा है। अगर ये और बढ़ाया जाता तो बैंकिंग सिस्टम की कमर टूट जाती। ऐसा क्यों होता, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि बैंकों की कमाई आखिर होती कैसे है। बैंक पर्सनल, होम और वाहन लोन जैसी पॉपुलर स्कीमें चलाते हैं। उद्योगों को बड़े लोन देते हैं जिन पर उन्हें ब्याज मिलता है। बैंक दूसरी वित्तीय गतिविधियों से भी ब्याज कमाते हैं। इस कमाई से वे आम आदमी की जमा पूंजी पर ब्याज देते हैं। उनकी पूंजी किसी भी समय लौटाना सुनिश्चित करते हैं। कर्मचारियों को वेतन देते हैं और अपने सभी खर्चों की पूर्ति करते हैं। साथ ही समाज कल्याण की योजनाओं पर भी खर्च करते हैं। अगर बैंक कर्ज पर ब्याज और कर्ज की मूल राशि वापस नहीं वसूल पाएंगे तो अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? यही वजह है कि कोरोना के कारण ही सही, मोरेटोरियम की मियाद और बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था के पैरों पर बड़ी कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता था। रिजर्व बैंक के फैसले के पक्ष में एक दलील ये भी है कि जो बहुत से लोग मोरेटोरियम के दौरान कर्ज की किस्तों की अदायगी में सक्षम हैं, वे भी हालात का फायदा उठा रहे हैं। इससे बैंकों समेत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी की सेहत खासी खराब हो रही है। उन पर बहुत से लोग निर्भर हैं, लिहाजा उन्हें भी दम तोड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। चिंता तब और बढ़ जाती है जब आंकड़े डराते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार मार्च अप्रैल 2020 में ही 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन चुका था। 3.5 करोड़ युवा रोजगार की कतार में थे। इसे देखते हुए कई बड़े उद्योगपति मोरेटोरियम बढ़ाने के पक्ष में भी हैं, लेकिन मियाद कितनी और बढ़ाई जा सकती है? हालात को भांपते हुए HDFC ने अगले 3 महीने में होम लोन के मद में 1200 करोड़ रुपए की रकम की अदायगी नहीं होने का अनुमान लगाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कोरोना ने जिनकी कमाई बंद कर दी है, वे कर्ज की किस्त चुकाएंगे कैसे? उन्हें अगर आप जेल भेज देंगे तो भी नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती। टॉस की ये रिपोर्ट ऐसे लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए रिजर्व बैंक ने व्यवस्था की है कि वे अपने बैंकों से मिलकर कर्ज की किस्त, अवधि या फिर ब्याज दरें बदलवा सकते हैं। अभी ये फैसला पर्सनल लोन के लिए हुआ है, लेकिन बैंकों को लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की पूरी छूट दी गई है। हर बैंक अपना फैसला खुद करेगा। ऐसे में होम और वाहन समेत दूसरे लोन पर भी रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा की उम्मीद की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम लोग और छोटे मझोले व्यापारी बैंकों से अपने कर्जों का पुनर्गठन करा सकते हैं। पहले ये सुविधा सिर्फ रसूखदार कारोबारियों को ही मिलती थी। तो खुश हो जाइए।